अब क्या, किसी भी एक को कुर्बानी देनी होगी। लेकिन कौन देगा कुर्बानी? हाँ, कौन देगा कुर्बानी? कौन देगा कुर्बानी? कौन देगा कुर्बानी? क्या तू देगी कुर्बानी? मैं क्यों दूंगी कुर्बानी? जो लाइन तेरी है ही नहीं, उसमें हाथ डालने से क्या फायदा? क्यों, प्यार करना तेरे अकेले की मोनोपोली है? राधिका सोच सोच, मैंने कभी किताब पढ़ने की जिद की है, लाइब्रेरी में मेंबरशिप मांगी है, फिर तू क्यों दिलवालों की दुनिया में घुस रही है? हाँ, कि मेरा दिल किसी पे आ गया है। मगर वो लड़का तेरे लायक है ही नहीं। ऐसा तू कैसे कह सकती है? क्योंकि वो हैंडसम है, रिच है, वो इस भंगार पीस को अपना जीवन साथी क्यों बनाएगा? क्या बकवास करी है? लॉजिक काजल पाए, लॉजिक। आपने कभी घोड़ा गाड़ी में डेक या एयर कंडीशन फिक्स होते हुए देखा है क्या? मैं घोड़ा गाड़ी तो तू बैलगाड़ी। तूने मुझे बैलगाड़ी कहा, अब मैं तुझे बाबा गाड़ी बनाती हूँ। भाई, एक सुपारी देनी है क्या? क्या? हाँ, इस टूटे तीर को टपका डालो, मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगी। शर्म नहीं आती? अपनी बहन की सुपारी देती है। अरे प्यार में तो लोग अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते, फिर ये तो मेरी भंगार पीस बहन है। तो देखती हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगी तुझे। देखती हूँ मेरे गोगी को तू कैसे चाहती है। गोगी मेरा है। नहीं, वो मेरा है। 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 चुप बैठो, तुम दोनों आज रात को बैठकर सोचो। हाँ, हम कल तय करेंगे कि गोगी किसका है। ओके? भाई, आप क्या कर रहे हो? दाढ़ी बना रहा हूँ। वेरी गुड, अच्छा ब्लेड इस्तेमाल करना, वरना सेप्टिक होने का डर है। अरे यार, इसके साथ तो उल्टा बात भी नहीं कर सकता, वरना ये अपन को ही उल्टा बना देगी। तू बोल क्यों आई है? एक छोटा सा काम है भाई। अपन को मालूम है तेरे को उस गोगी के बच्चे के साथ शादी करने की है, इसलिए अपन की हेल्प चाहिए। क्या बात कर रहे हो? गोगी बच्चों वाला है? अरे ये बात तो मुझे किसी ने बताई ही नहीं। मगर उसकी शादी तो नहीं हुई है ना? हटेली, अपन का मतलब गोगी से ही था। हाँ, आपका जो भी मतलब हो, मगर आप मेरा काम कर दो। मैं आपको इतनी दुआएं दूंगी कि आप बहुत बड़े डॉन बन जाओगे और दुनिया की जितनी भी पुलिस है ना, आपका एनकाउंटर करने बेताब होगी। ये तू अपन को दुआ दे रही है, बद्दुआ? जो आपको समझना है आप समझ लो, मगर आप मेरा काम कर दो भाई। स्वीटी, हाँ? तू अपन को एक रीजन बता कि अपन तेरी हेल्प क्यों करे। एक नहीं, मैं आपको चार रीजन बताती हूँ। पहले, मैं गोगी से बहुत 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 प्यार करती हूँ। दूसरी, मैंने शादी के लिए बहुत सारी मन्नतें मांगी है, मगर अब रेडीमेड पार्सल राधिका ले जाए, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। तीसरी, मैं डफर हूँ, मेरी शादी होनी बहुत मुश्किल है। चौथी, राधिका तो किसी भी ऐरे गहरे नथु खैरे के साथ शादी कर सकती है, लेकिन अगर मेरी किसी ऐरे गहरे नथु खैरे के साथ शादी हो गई तो पूरी दुनिया आप लोगों को ताने मारेगी, बोलेगी आपने लंगूर के गले में हूर डाल दी। हाँ यार स्वीटी, बात तो तूने सही कही है। चल जा यार, ऐश कर, काजल भाई तेरे साथ है। इसी बात पे हाथ मिला दो भाई। अरे नहीं नहीं राधिका, यार तू समझने की कोशिश कर। मैं महिला मुक्ति की सिपाही अगर किसी लड़की को किसी लड़के की गुलामी करने में मदद करूंगी तो मेरी जंग तो जीरो हो जाएगी। मीनाक्षी, तू इसे उल्टा क्यों नहीं लेती? शादी कराकर वो भी तो मेरा गुलाम हो सकता है ना? कैसे? देख, तूने जोरू की गुलामी सुनी है, लेकिन शोहर की गुलामी वो तो नहीं सुना ना? नहीं। वही तो, एक बार मेरी शादी हो जाने दे, फिर देखना मैं उसे कैसे अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। अरे वाह राधिका, मैं तो तुझे एक सीधी सादी भोली भाली लड़की समझती थी, लेकिन तू तो बड़ी गुन्नी निकली। अरे तूने वो कहावत नहीं सुनी, शांत पानी और चुप इंसान की कोई था नहीं होती। अच्छा ये तो बता कि तू उसे अपनी उंगलियों पे नचाएगी कैसे? देख देख, जैसे वो मुझ पर हुक्म करेगा ना, मैं अपनी सुनने की मशीन कान से निकाल दूंगी। जैसे वो मेरी बात नहीं मानेगा, मैं अपना चश्मा निकालकर बैल्कनी की तरफ चलने का ढोंग करूंगी। हर तीसरे दिन बीमार होने का ढोंग करूंगी, और जब लोग मुझे देखने आएंगे, मैं उसे घर के काम की इतनी तारीफ करूंगी कि वो हमेशा घर के काम ही करेगा। अरे वाह, अगर ये बात है तो ये गुलाम तुझे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यस! बेटे गोगी, एक बात पूछूं? जी आंटी। तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। पूछो, कहीं इसका बाप स्मगलर तो नहीं ना? चुप कर बेटे, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते तेरे डैडी? वो मैंने कभी पूछा नहीं। देखा, झूठ बोलता है। अरे इसका बाप सोना इंपोर्ट करता होगा और चांदी एक्सपोर्ट। हो सकता है ये ड्रग स्मगलर का भी बेटा हो। क्या बात कर रही है तू? ये अगर ड्रग स्मगलर का बेटा होता तो इसे छुपाने यहाँ थोड़ी रहना पड़ता। ड्रग स्मगलर का बेटा? किसने कहा ये ड्रग स्मगलर का बेटा है? अरे वो किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। आंटी, मेरे यहाँ से निकलने के बाद अब अंकल को मीरा रोड लेकर आना। क्यों? मीराबाई के भजन गाने? नहीं नहीं आंटी, वहाँ मेरे डैडी के बहुत अच्छे साइकाइट्रिस्ट दोस्त रहते हैं। अरे साइकियाट्रिस्ट का क्या संबंध है इसमें? अंकल, आप एक बार उन्हें दिखा दीजिए। हाँ, दिखाने के लिए। हाँ। क्या?
पागलों को ठीक किया है। मैं तुझे पागल लग रहा हूँ? पागल लग रहा हूँ मैं? अंकल, इसमें शर्माने की क्या बात है? अब आपको पता है, एक रिसर्च के मुताबिक आज के दौर में 80% लोग पागल होते हैं। अरे क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है? हाँ, देखिए ना, कुछ लोगों को चलते चलते हाथ से गिरने की आदत होती है और कुछ लोग अकेले अकेले बड़बड़ाते रहते हैं। अरे ये आदत तो इनकी है। अरे ये है। तू भी क्या इसके हाँ में हाँ मिला रही है? मैं हटेला लग रहा हूँ तुझे? हटेला? अरे पहले तो मुझे शक था, लेकिन इसकी बातें सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया है। मुझे यकीन हो गया। ए देख मिस्टर डॉगी। डॉगी नहीं, गोगी। अरे वही कुछ फॉगी जॉगी कोई है। अरे वही क्या है वो? गोगी। गोगी, हाँ गोगी। देखो, अगर तुझे इस घर में सलामत रहना है तो खबरदार मेरे खिलाफ कुछ भी मत बोलना। अगर मेरी बेटियों को पता चला ना तो भाई तुझे मार मार मारेगा ही। मेरी बेटियां तुझे पहले फाड़ डालेगी, समझी? हाँ चलो अंदर चलो। पहले वो साइकेट्रिस्ट बताया, अब ज्योतिष बताएगा। चल हट। कुछ भी बोलते रहते, कहां से आते पता नहीं। आया? ये दुनिया का पहला बाप होगा जो दूसरों को अपनी बेटियों की हुल देता है। आप अकेले ही बैठे हुए हैं? बस अभी अभी अकेला हुआ हूँ। कुछ खाएंगे? नहीं। तो कुछ पिएंगे? आप क्या होटल मैनेजमेंट की स्टडी कर रही है? नहीं तो क्यों? तो बार बार वेटर्स की तरह खाने पीने के बारे में क्यों पूछ रही है? वो एक्चुअली बात तो कुछ और करना चाहती थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। एंड से? क्यों? मैं किसी भी नॉवल का क्लाइमैक्स पहले पढ़ लेता हूँ। तो आपको नॉवल पढ़ना भी पसंद है? हॉबी है। अच्छा, किस टाइप का नॉवल पढ़ना पसंद करते हैं आप? सस्पेंस थ्रिलर। क्या बात है, सस्पेंस थ्रिलर और क्लाइमैक्स आप पहले पढ़ लेते हैं? हाँ। ग्रेट। वैसे आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है? लव स्टोरी। That's it! मेरा जजमेंट सही निकला। क्या? यही कि चश्मे वाली लड़कियां हमेशा लव स्टोरी ही पढ़ती है। Really? वैसे वैसे तुमने कभी किसी से प्यार किया है? नहीं, पहले तुम बताओ, तुमने किसी से प्यार किया है? हाँ। किससे? अरे बिल्ली, उल्लू, भालू, चूहा, कुत्ता, घोड़ा, सिग्नल पे खड़े छक्के, भिखारी, हवलदार, जमादार सबसे प्यार करती है। क्या? हाँ, पता है ये संन्यास लेने वाली है गोगी जी, इसके लिए जरा स्पिरिचुअल लेवल पर सोचती है। हाँ, ये बाबा भगोड़ी मल की चेली है और उनका संदेश है प्राणी मात्र से प्रेम करो। Really? तो सुनो, अगर कान खजूरा निकलेगा तो आप क्या करोगे? उससे अपने पाँव से कुचल दूंगा। वेरी गुड। पता है ये क्या करती है? ये उठाकर ना अपने कान में डाल देती है। मैं नहीं मानता। अरे क्या नहीं मानते, सबूत है, देखो ना। एक दफा इसने कान खजुरा देखा, अपने कान में डाल दिया, बैरी होगी, मशीन लगाया है। अंजलि, क्या बकवास कर रही है तू? बोलने दे, बोलने दे। गोगी जी को भी पता चले हमारे घर में म्यूजियम में रखने लायक नमूना है। काजल, स्वीटी, बहुत बुरी बात है। मेहमानों को गप सुनाते हो? क्या लोग गप मारते हैं? और नहीं तो क्या। अरे हमारे घर में जो भी मेहमान आते हैं, उन्हें ये दोनों ऐसी डरावनी कहानियां सुनाते हैं और टाइम पास करते हैं। क्या बोल रही हो? तो एक बार हमारे यहाँ हमारे डैडी के फ्रेंड पप्पू अंकल आए थे, तो इन दोनों ने मम्मी के नाम का लव लेटर उनको दे दिया। वो तो ठीक है कि आदमी अच्छा था और लव लेटर उन्होंने पापा को दे दिया और भांडा फूट गया। हाँ, सोचो अगर कोई उस लव लेटर को सही मान जाता तो दोस्ती के दामन में आग लगाने का कितना बड़ा इल्जाम उन पर लग जाता। भाई सोचो, हमने इतना सब किया और हमें पता तक नहीं। अरे यार गोगी, ये लोग फेंक रहे हैं, इनकी बात मत मानना। कैसे नहीं मानता, मैं देखती हूँ। आप कौन भी देखता है कैसे मानता है। तुम्हें क्या लगता है हम लोग गप मार रहे हैं? हाँ बोल, वरना तेरी शक्ल ऐसी बिगाड़ डालूंगा कि अपने आप को आईने में पहचान नहीं पाएगा। भगवान, मैं कहाँ फंस गया? बाजू, बाथरूम। मीनाक्षी, ये तूने अच्छा नहीं किया। और तुम दोनों ने राधिका के खिलाफ जो जहर उगला, वो क्या सही था? मीनाक्षी की बच्ची, प्यार और जंग में सब जायज है। अच्छा, जंग करनी है तो हम भी जंग के लिए तैयार हैं। हाँ। वाह, प्यार में भी क्या ताकत है। टूटा हुआ खंडर अपने आप को शादी का मंडप बनाने के लिए लड़ रहा है। लड़ना तो ठीक है भाई, सोचो किसके साथ लड़ रहा है। भाइया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पहली बार जिंदगी में एक ढंग का लड़का आया हमारे घर पे और मेरी बहन का दिल उस पे आ गया। और उसे सपोर्ट भी कौन कर रहा है? तो वो महिला मुक्ति की मेंबर। एक काम करे क्या भाई, हम लोग मीनाक्षी की कंप्लेन कर देते हैं महिला मुक्ति के ऑफिस में। स्वीटी, उससे क्या होगा? थोड़ी ना गोगी तुझसे प्यार करने लगेगा। हाँ यार। एक और काम कर सकते हैं, हम लोग है ना राधिका का खून कर देते हैं। स्वीटी, वो अपन की बहन है। यही तो प्रॉब्लम है भाई, कि वो हमारी बहन है और मेरी बहन मेरी सौत बनने के लिए निकली है और दूसरी सौतन की सहेली। भाई, अगर मुझे गोगी नहीं मिला ना भाई,
तो मैं अपना खून कर दूंगी। स्वीटी, हाँ। तूने शाहरुख के वक्त भी यही बोला था और बॉबी के वक्त भी। वो क्या है भाई, उनका और मेरा रिलेशनशिप खाली टीवी तक का है और यहाँ सामने थाली में लड्डू पड़ा है और मैं खा नहीं सकती। ए स्वीटी, एक काम करते हैं, आज रात को हम दोनों गोगी के कमरे में जाते नहीं हैं। भाई, नहीं 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 भाई, अच्छे घर की लड़की ऐसे नहीं करती। मेरा तो ठीक है, लेकिन आपकी क्या इज्जत रहेगी मार्केट में? हो गया? हाँ, अपन बोलेगा? बोलो बोलो। शानी, अपन दोनों उसके कमरे में जाते हैं और तू वहाँ अपनी इजहार मोहब्बत कर देना। हाँ, और अगर वो नींद में हुआ तो उसके मुंह पर एक लोटा पानी का डाल देंगे। मैं अभी आई। कहाँ जा रही है? एक लोटा ठंडा पानी का भरने। अभी से भर के रखेगी तो किसी को भी शक हो जाएगा, समझी ना? और सुन, इस प्लान के बारे में किसी को भी पता नहीं चला चाहिए, ओके? ओके। लेकिन भाई, प्लान क्या है? सॉरी 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 सॉरी। कौन है? कौन है? क्या है? कैसे लगते हो मालूम है? ट्रेन कैंसिल हो गई और कुर्ला टर्मिनस पर लटक गए थर्ड क्लास पैसेंजर जैसे। ठीक है, ठीक है। बिना, बिना, ए बिना! क्या है? चलो चलकर किचन में सो जाते हैं। यहाँ क्या तकलीफ है? तुझे किचन में सोने में क्या तकलीफ है? अरे किचन में कॉकरोच बहुत है। तो कॉकरोच मारने की दवाई छिड़क कर सो जाते हैं। तुम्हें किचन में सोना है तो जाकर सो जाओ, मैं यहीं सोऊंगी। आहा, इसे बोलते हैं हिंदुस्तानी नारी। अरे तुमने मेरे साथ जन्म जन्म का साथ निभाने की कसम खाई है ना? हाँ खाई है, हाँ। लेकिन तुम्हारे साथ किचन में सोने की कसम नहीं खाई मैंने। चलो मैं अकेला जाकर सो जाता हूँ। सो जाओ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ, हाँ? साथ में खाएंगे। मैं यहीं पे सो जाता हूँ। अब क्या हुआ? नहीं वो क्या है, मुझे सर्दी हुई है ना, इसलिए मैं आइसक्रीम नहीं खा सकता। वहाँ किचन में जबरदस्ती फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर तुम्हें कौन खिलाता है? ये देखो, अब ये सवाल के पत्थर मत मारो और चुपचाप सो जाओ। वो पूजा की बच्ची भी अपने भाई की मुसीबत हमारे गले लटका गई। ए, एक बात कहूँ, क्या है? ये जो गोगी लड़का है ना, हाँ? मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेशरम! शर्म नहीं आती पति के मुंह पे ऐसी घिनौनी कबूलात करते हुए? तुम्हारे दिमाग को तो लॉन्ड्री में भेजना चाहिए। क्या हुआ? मैं कहती हूँ मुझे अच्छा लगता है दामाद के लिए। अरे मुझे वो किसी एंगल में भी अमोल पालेकर नहीं लगता। अब ये अमोल पालेकर कहाँ से आ गया? दामाद का हीरो अमोल पालेकर था ना। अरे बाबा, मैं कह रही हूँ मुझे अच्छा लगता है कि हम अपनी कोई भी लड़की की शादी इससे करवा सकते हैं। हाँ? अरे वाह, मोटी ने तो मेरे मन की बात छीन ली। अरे हाँ, ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? रेखा के ख्याल दिमाग से निकले तब दूसरे ख्याल आए ना। बिना, किसके साथ शादी करेंगे इसकी? वो तो अभी तक मैंने सोचा ही नहीं। सोचा नहीं है? नहीं। एक काम करते हैं, रात भर तू सोच, रात भर मैं भी सोचता हूँ, और सुबह सोच सोच कर बात करते हैं, ठीक है? ओके, गुड नाइट। तब सोती ही रहती है हमेशा, कभी पूरी बात नहीं सुनेगी। मीनाक्षी, ए मीनाक्षी, राधिका, ये क्या कर रही है? मैं कंफर्म कर रही हूँ कि ये लोग दोनों सोए हैं या नहीं। इतने जोर से कानों में बोलेगी ना तो मुर्दा भी जाग जाएगा। चल बात करिए। चल 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 चल। अरे ये तो अपनी पागल स्वीटी की आवाज है। हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? ब्लैंकेट निकालो, ब्लैंकेट निकालो। अरे अरे ये तो सचमुच काजल और स्वीटी है। मुझे लगा कोई अंधेरे में गोगी का मर्डर करने आया है। सचमुच अंधेरा लगा या अंधेरे का बहाना करके हम पर हाथ साफ कर रही थी? चुप है, पहले ये बताओ तुम लोग क्या कर रही थी यहाँ पे? हम लोग थे ना गोगी जी को। हम लोग देखने आए थे कि गोगी सेफ है या नहीं। मगर खाए हम लोग तो। चुप बैठेगी। अच्छा चलो चलो अपने रूम में चलकर सो जाओ। चलो हाँ, चलो। अच्छा तो ये था जो अपन के टकले पर जोर से लगाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गोटा बेगी
बेटा गोगी जा अंदर जाके सो जा। जा। अरे ये तो कुछ नहीं, इससे भी ज्यादा हंगामे हर रोज यहाँ पे होते हैं। जा जा जा। गोगी जी, गुड नाइट। गोगी, स्वीट ड्रीम्स। ड्रीम अंदर जाके चुपचाप सो जा, नहीं तो एक झापड़ मारूंगा ना तो ड्रीम का ड्रम बन जाएगा। चल, 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 चल। चलो। भाई ये वही मकान है जहाँ उस हरामजादे गोगी को छुपा रखा है। अच्छा, तो चलो अंदर चल के साले को खलास कर डालते हैं। सुबह जब उसकी लाश मिलेगी ना, तब पता चलेगा कि अर्जुन सिंह के भाई पे हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है। भाई उस तरफ पाइप है, उसमें से आसानी से अंदर जा सकते हैं। अच्छा, तो चलो चल के साले को खलास कर डालते हैं। स्वीटी धीरे से, बहुत दुख रहा है। भाई, आपको क्या लगता है इन्होंने सचमुच हमें चोर समझ के मारा? नहीं स्वीटी, इन्होंने हमें जानबूझकर मारा है। और आपने तबले के जैसे मार खा ली? स्वीटी, इसमें अपन की एक चाल है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये लोग कल ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और फिर हम इन्हें चारों खाने चित कर देंगे। अच्छा, एक सेकंड। ए चलो, क्या दोनों उठो। तुम लोग को क्या लगता है हम लोग ने बुद्धू बन के मार खा ली? स्वीटी क्या करी है? ठहर जाओ भाई, इनको भी पता होना चाहिए हम लोग मेड इन बॉम्बे हैं, कहीं अलीबाग से नहीं आए। भाई ने जो मार खाई है ना, उसमें उनकी गहरी चाल है। कैसी चाल? कल तुम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे और हम लोग तुम्हें चारों खाने चित कर देंगे। हाँ, इसे कहते हैं नादान की दोस्ती जी का जंजाल। चलो चलो, रात बहुत हो चुकी है, दोनों एक एक पेन किलर खा जाओ और सो जाओ। ये कैसी आवाज है? लगता है मम्मी सोफे पर से पापा पे गिर गई है और ये पापा की खोपड़ी फूटने की आवाज है। अरे नहीं यार, जरूर कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं। चलो।